तो भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 22 नवंबर 2024 और दिन आज हो गया शुक्रवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी है, कैसा माहौल है, कैसी स्थितियां हैं, कैसी परिस्थितियां, कितना प्याज आज आजादपुर मंडी में पहुंचा है और किस क्वालिटी का प्याज जो है वो आज आजादपुर मंडी में है और कल के मुकाबले क्वालिटी में कितना इंप्रूवमेंट है, गिराकी में कितना इंप्रूवमेंट है, भाव में क्या इंप्रूवमेंट है, कितनी चमक है और अब जो प्याज मंडी में पहुंच रहा है उस प्याज की क्वालिटी की अगर हम बात करें तो उस प्याज की क्वालिटी फिलहाल मंडी में कैसी पहुंच रही है और फिलहाल हमारी खैरतल की जो प्याज है उसको कैसा भाव मिलेगा, कैसा उठाव रहेगा। हमारे धीरज भाई पहुंच चुके हैं, मुस्तैद हैं और आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ माहौल है प्याज के बाजार में और क्या कुछ रिपोर्ट जो है वो आजादपुर मंडी से प्याज की निकल के आ रही है। सारी चीजों पे बात करेंगे, जानकारी देंगे हमारे सोनू भैया। भैया नमस्कार। जी नमस्कार दीपक जी, जय श्री राम। कैसे हैं भैया? बहुत बढ़िया सर जी। सोनू भैया, कैसी गिराकी, कैसा माहौल है, कैसी चमक है, क्या माहौल है, उस पर हम पहले बात करें। उससे पहले आवक बताइए आज कैसे। देखिए दीपक, ये 22 तारीख हो चुकी है और सवेरे का वक्त है जी। अगर आवक की बात करें तो दिसावर की जो है वो 4 गाड़ियां हैं जी, जो कि एक गाड़ी एमपी है वो पुराना माल है, एक गाड़ी राजस्थान का है वो भी पुराना है, 2 गाड़ियां जो है नासिक की है जो छोटे टेम्पू आए हुए हैं, जो कंपनी ये मदर डेयरी वगैरह जैसे हो गई है इन कंपनियों के 2 टेम्पू वो आए हुए हैं। तो 4 गाड़ियां तकरीबन आज मंडी में फ्रेश आई हैं। बैलेंस कुछ भी नहीं है, बैलेंस में सिर्फ 5,000 कट्टा जो है वो अलवर का है और अगर आज की फ्रेश अराइवल की बात करें तो 32,000 कट्टा जो है वो मंडी के अंदर अलवर का आज फ्रेश आया हुआ है यहाँ पर। जी भैया, आवकों में क्या फर्क देख रहे हैं? आवक तो देखिए कोई ज्यादा नहीं है, अब 3-4 दिन से जो आवक यहाँ पे रुक गई है। इधर दिल्ली के अंदर तो 30 से 35,000 कट्टे की आमदनी हो रही है बैलेंस और फ्रेश मिला करके। और अगर अलवर की बात करें, खैरथल की बात करें तो वहां पर कल भी 80,000 कट्टे के करीब जो अलवर में था और खैरथल की बात करते तो वहां पर भी 60 से 70,000 कट्टा, 80,000 कट्टा वहां पर भी था। जी भैया, क्वालिटी की अगर हम बात करें, जैसा कि पहले हम देख रहे थे जो खैरतल की प्याज हमारे पास आ रही थी जी, उसमें क्वालिटी जो है वो मतलब सीधा निकाल करके किसान ला रहे थे, कच्चे माल आ रहे थे। हाँ, जी। अब कुछ पकावट है मालूम? जी हाँ बिल्कुल, अभी थोड़ा जैसे मार्केट डाउन हुई है तो उसके बाद में किसान जो है थोड़ा माल को बना करके ला रहा है, सुखा करके ला रहा है और बना करके ला रहा है इधर जो है। अभी फिलहाल माल में जो है समझ के चलिए 80% क्वालिटी जो है वो इस टाइम पे बहुत बेटर आ रही है इस टाइम में। जी सोनू भैया, अब क्वालिटी ऐसी दिखेगी? जी बिल्कुल, अभी आपको जैसे जैसे अगर देखिए धूप पूरी निकलती है तो क्वालिटी आपको अच्छी ही नजर आएगी। अगर धूप कम निकलेगी, ठंड जैसे जैसे बढ़ेगी तो हो सकता है आगे धुंध पड़े और ठंड पड़े और सूरज ना निकले, जिसकी वजह से क्वालिटी में थोड़ा वो फर्क उसके अंदर आ सकता है। अगर धूप पूरी खिल के आएगी तो माल की क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी सर। जी भैया, गुजरात की प्याज कब तक मंडी पहुंच सकती है? गुजरात की प्याज देखिए खैरथल अभी है, इस वजह से वो माल नहीं आ पा रहा है, लेकिन भावनगर महुए के अंदर जो है दोनों जगह पर 15 से 20,000 कट्टा भावनगर के अंदर और 25 से 30,000 कट्टा जो महुए के अंदर आना शुरू हो चुका है। वो आने वाले 10 से 15 दिनों के अंदर अंदर जो है हो सकता है दिल्ली की तरफ कूच करे वो जो। जी, बाकी गोंडल तलाजा वगैरह से भी आएगी? वो भी निकलना शुरू है। देखिए भावनगर, तलाजा और जो महुआ है ये एक लाइन में पड़ता है और गोंडल, राजकोट, कोटा वगैरह जो एक लाइन में पड़ते हैं। तो माल की आमदनी तो सभी जगह है, लेकिन अभी अलवर यहाँ पर आ रहा है, इसकी वजह से किसी का माल का पड़ता नहीं है, इस वजह से वो माल अभी यहाँ पर लोडिंग नहीं हो पा रहे। जैसे जैसे अलवर यहाँ पे कम पड़ेगा वैसे वैसे गुजरात के मालों की या नासिक की आमदनी बढ़ेगी तो वो माल यहाँ पर जो आपको नजर आएंगे सभी के। सोनू भाई, ये जो आपने 4-5 इलाके बताए गुजरात के, यहाँ पे क्वालिटी में भी कुछ अलग अलग फर्क होता है क्या? जी नहीं, देखिए क्वालिटी अगर महुए भावनगर की बात करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा ब्लैक कलर का माल आता है जो कि लोकल उनका होता है, काला कलर जिसको कहते हैं। और जो गोंडल की बात करें तो वहाँ पे थोड़ा पिंक कलर के माल आते हैं, तो इस कलर का फर्क होता है। बाकी प्याज जो है सेम होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। जी, वैसे वो कब तक नजर आने की बताइए आपने, कब तक नजर? कम से कम जो 10 से 15 दिन में, जब तक ये आमदनी कम नहीं हो गई अलवर की तब तक वो माल यहाँ पर नहीं चलेगा, क्योंकि अलवर अभी हर भाव में बिकता है, तो जिसकी वजह से व्यापारी के माल में पड़ता नहीं आता अभी जो। सोनू भैया, क्या लग रहा है अलवर की जो आवक है वो कब हो सकती है? अलवर की आवक देखिए दीपक, ये भी कम से कम जो है 10 से 15 दिन के बाद में कम होगी, जो भी होगी। अभी जितनी अराइवल जो बनी हुई है ये लगातार 10 से 15 दिन अभी चलती रहेगी, उसके बाद में ही आपको कुछ ना कुछ आमदनी के अंदर कुछ कटौती नजर आएगी इसकी। जी सोनू भैया, अब हम चलते हैं भाव की तरफ। जी, तो भाव अलवर के क्या बने हैं? अलवर के दीपक जी, देखिए अगर क्वालिटी की बात करते हैं, मैं दिखाना चाहूंगा ये क्वालिटी जो है बिल्कुल मोटा बम्पर माल है। ये माल जो हमने 2-3 लाट जो है 1650 के बेचे हैं, अभी इन मालों पे कोई लगा नहीं है। बाकी आइडिया इनका भी यही है कि 1500-1550 की रेंज में या 10-20 रुपए कम ज्यादा जो इसके अंदर बिकेगा। और अगर ये माल की क्वालिटी देखिए छोटे साइज के माल है, कलर कम है मालों के अंदर और क्वालिटी भी थोड़ी एवरेज है, इतना ज्यादा नहीं है।
ये 1000-1100 की आईडी में है ये माल जो बिक रहे हैं। अगर इसकी बात करें तो ये भी एवरेज माल है, साइज छोटा है माल का जो है, इसका भी यही 1100 1150 की रेंज में बिकेगा, रुपया 18 किलो जो है ऊपर नीचे होकर बिकेगा। अगर ये क्वालिटी की बात करें बिल्कुल सुपर है, मोटा माल है, जो कि हमारे ये यासीन भाई लेके आए हैं, उनको दिखाइए एक बार। तो ये क्वालिटी जो है लगातार जब भी आते हैं अपनी क्वालिटी को बना करके लाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा जितने हमारे अलवर राजस्थान के जितने भी व्यापारी भाई हैं इनसे सीख लें और उनसे समझे कि माल को कैसे बना करके लाना और कैसे माल के अंदर भाव लेना उसका। सोनू भाई बीच में मैं थोड़ा सा इनसे बात कर लूं? बिल्कुल ये जो इतने अच्छे ग्रेडिंग वाले माल लाते हैं उसमें क्या करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल यासीन भाई ये बताओ कि जो आप इतनी अच्छी ग्रेडिंग लेके आते हो मंडी में, उसको भाव भी अच्छा मिलता है, बिकता भी आराम से, उसमें क्या क्या करते हो आप? देखो जी, ये पहले हम इसमें से छोटी प्याज है वो निकाल देते हैं और फिर उससे भी छोटी है जो चूपा बोलते हैं वो भी निकाल देते हैं। फिर कोई वैसा दाना जो निकाल देते हैं तो अपने आप बढ़िया बन जाती है क्वालिटी। अच्छा, ये कौन सी खेप लेके आए हो अभी आप? पहली, दूसरी, तीसरी? ये पहली चल रही है, सब अपनी पहले ही चल रही है अपनी। अभी कितनी खेपें और आएंगी? अभी तो पीछे थी फसल तो अभी पीछे है, ये तो आगे थी वाली है, पहले वाली है। ये पीछे वाली तो अभी नवंबर बाद में ही चलेगी, दिसंबर 1 तक चलेगी वो। यासीन भाई कुछ घबराहट दिखी किसानों में इस बार अलवर के? नहीं, मैं तो अपनी कह रहा हूँ, मुझे तो कोई घबराहट दिखी नहीं है। अब सबकी मैं कुछ बोल नहीं सकता, मुझे कोई घबराहट नहीं लगी। देखिए दीपक, ये सब्जी है, इसका किस टाइम पे 1000 और किस टाइम पे 100 इसका कोई आइडिया नहीं हो पाता है। ये तो इस टाइम पे किस्मत अच्छी है कि थोड़ा साउथ में बारिश ज़्यादा हुई है जिसकी वजह से वहाँ की क्वालिटी वीक पड़ी है, पुराना माल खत्म हो चुका है। नासिक में बारिश की वजह से वहाँ की आमदनी थोड़ी कम है और गुजरात में जो पीछे बारिश हुई थी उसकी वजह से थोड़ी वहाँ की क्वालिटी वीक हो चुकी है, जिसकी वजह से मालों के अंदर जो भाव अच्छा मिल रहा है इसका जो है। जी, और कहीं ना कहीं जैसा कि यासीन भाई ने बताया जी कि आराम से लेकर आए अपनी प्याज को, इनको कोई घबराहट नहीं। देखिए क्वालिटी बना के रख लाए, बार बार हमारा यही कहना है कि क्वालिटी जितनी अच्छी आएगी भाव उतना ही अच्छा मिलेगा, क्वालिटी जितनी हल्की आएगी उसमें भाव के अंदर उतनी ही गिरावट आएगी इसकी। जी, अभी भी जो समय है भैया, जी कहीं ना कहीं अलवर को पूरा मौका मिलेगा। जी, फिलहाल तो देखिए अभी जब तक कहीं की प्याज नहीं निकलती है पूरे प्रेशर से, तब तक तो अलवर माल को पूरा अपना भाव मिला रहेगा और उसके अंदर जो है हर किसी को जो है अच्छे भाव से और अच्छी उसकी जो है आमदनी उसकी बनी रहेगी इसके अंदर। सोनू भैया कितने कट्टे बताए नई प्याज? आज 32,000 कट्टे की आमदनी नई की है, 5,000 कट्टा बैलेंस है और 4 गाड़ी जो है जो कि नासिक की आई हुई है, जिसमें 2 गाड़ी नासिक की है जो कि कंपनी की है, मदर डेयरी वगैरह की। एक गाड़ी एमपी का है वो भी पुराना माल है और एक गाड़ी जो है राजस्थान का है जो कि कुचामन का माल है, वो भी पुराना माल है। अच्छा भाई, जो मदर डेयरी की आपने बताया वो रैक के थ्रू आई है? जो रैक आया था, हाँ बीच में जो रैक आया था उसके थ्रू आई है, या फिर मदर डेयरी का अपना आता है तो वो भी उनका चला रहता है उसके अंदर। जी, क्वालिटी उसकी कैसी है भैया? क्वालिटी भैया पुराना माल है वो वाला जो है, आप देखिए क्वालिटी पुराने के अंदर कितनी ज्यादा बढ़िया होगी। ये तो मौसम देख के और इतना टाइम रुक करके देख के पता चलता उसका जो है। लेकिन अगर बात करें भाव की, तो भाव उसके अंदर इतने बढ़िया नहीं होंगे। इस समय पे माल मीडियम आ रहे हैं जो कि 1500-1600 की रेंज में, और अगर बम्पर माल कोई होता है उसका तो वो 1800 की रेंज में या इससे ऊपर चला जाता है उसका। भैया नए के साथ साथ पुराने को भूलना नहीं चाहिए। ये बिल्कुल ओल्ड इज गोल्ड है। हाँ। तो पुराना जो है हमेशा चलता रहेगा। अगर मैं कहता हूँ अगर 15 दिन के बाद में भी अगर पुराना आएगा तो वो तब भी इज्जत के साथ बिकेगा, क्योंकि पुराना माल जो है डिमांड में है और अगर मोटा माल हो तो उसका भाव आज भी अच्छा मिलेगा उसके अंदर। भैया वैसे महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, नासिक और पूना के भाव क्या मान सकते हैं? पूना महाराष्ट्र के भाव जो है इस समय देखिए सभी जगह चल रहे हैं, वहां पर में 35 से लेके 40 रुपए 45 रुपए के नए मालों के, और जो उनके पुराने माल है वो उनके लोकल में ही 50 से 55 रुपए के बिक रहे हैं, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर पुराना देखने को नहीं मिल रहा है। और नए की बात करें तो नया देखिए यहाँ पर अलवर का माल है, जिसकी वजह से उनके नए मालों के अंदर यहाँ पे पड़ता नहीं खाएगा, जो कि यहाँ पर ना के बराबर आपको नजर आएगा। जी भैया, एमपी के कितने % माल अब है? एमपी तो देखिए तकरीबन खत्म हो चुका है, वो तो ना के बराबर है। अगर कोई होगा भी तो 2-4% का किसी के पास होगा, माल पड़ा होगा। बाकी पुराना माल इस समय जो है बहुत कम है, और आने वाले 10 से 15 दिनों के अंदर हमें नहीं लगता कि पुराने का कोई माल इसके बाद आ जाएगा। जी, दरअसल सोनू भाई बहुत सारे हमारे जो रेस्टोरेंट वाले हैं, बहुत सारे होटल वाले वो भी रिपोर्ट देखते हैं जी, तो वो पुराना ही लेते हैं जी। तो कहीं ना कहीं वो भी जानना चाहते हैं कि भाई पुराने का जो भाव है इस समय मंडी में कितना है? पुराने का भाव तो देखिए मैंने आपको बताया, अगर बिल्कुल स्पेशल की बात करते हैं, बिल्कुल बम्पर मोटा जो कि होटल वाले लेते हैं, वो कल की डेट में 2000 तक का ही बिका है। बाकी अगर अच्छी बात करें, जैसे क्वालिटी आई हुई है, मीडियम साइज के माल है तो उसके अंदर भाव कम रहता है, 1500, 1600, 1700 की रेंज के माल है वाले। जी, कहीं ना कहीं शुरुआत में जो बढ़िया अच्छी खासी तादाद में माल मंडी में पहुंचे, घबराहट थी हमारे किसान और व्यापारियों के मन में कि महाराष्ट्र के चुनाव है, अब क्या कहते हैं, कुछ क्लियर हुआ है स्थिति? कुछ बंद तो नहीं होगा? देखिए दीपक, ये हमें नहीं लगता कि गवर्नमेंट ऐसा कोई कदम उठाएगी जिससे कि हमारे किसान भाइयों को और व्यापारी भाइयों को कोई नुकसान हो।
तो एक्सपोर्ट की बात है तो देखिए जो चल रहा है वो चलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए, जहाँ तक हमें उम्मीद है। जी, कहीं ना कहीं अलवर को अच्छे भाव मिले हैं बिल्कुल और मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इस समय किसान के चेहरे पर इसी वजह से रौनक है कि मोदी सरकार ने जो बैन लगाया हुआ था, जो कि ड्यूटी बढ़ाई हुई थी, बैन नहीं था, एक तरह ड्यूटी बढ़ाई हुई थी, वो ड्यूटी उन्होंने फ्री कर दी है फिलहाल, जो कहीं ना कहीं जिसकी वजह से भाव पड़े हुए हैं, एक्सपोर्ट हो रहा है मालों का जो है, जिसकी वजह से मार्केट में अच्छे दाम मिल रहे हैं उनको, और खुशी खुशी हर कोई अपना माल बेच के जा रहा है। बिल्कुल। अब भैया फिलहाल चलते चलते क्या कहोगे हमारे अलवर वाले भाइयों को, या जो गुजरात से अब माल निकलेंगे उन भाइयों को क्या कहोगे? देखिए मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, क्वालिटी को बना करके लाएं, चाहे गुजरात का है, चाहे राजस्थान का है, चाहे महाराष्ट्र का है, क्वालिटी को बनाएं। भाव देख करके ये ना करे कि वही बिल्कुल से माल को कच्चे पक्के निकालें जिसकी वजह से भाव में दिक्कत आए, फिर परेशानी वाला काम हो, ऐसा काम ना करें, माल को बनाएं और निकालें उसको। वैसे सुनो भैया, भाव में कुछ वेरिएशन आया है पिछले 4-5 दिन में, उतार चढ़ाव आया है? बिल्कुल दीपक जी, जो 1700-1800 की रेंज में माल बिके थे, समझो वो वाले माल जो अभी जैसे कि मैंने आपको दिखाए हैं 1600-1650 के बिके हैं बम्पर माल जो है, इनके माल पहले 17, 17.5, 18 तक की रेंज में बिके थे। ये वाले जो भाव का वेरिएशन की बात करें तो मार्केट में हल्के मालों के अंदर 5 से 6 रुपए किलो की मार्केट गई है, और जो बढ़िया माल है उनके अंदर 100 से 150 रुपए किलो की मार्केट गई है इसकी, जो 100 से 150 रुपए मन की गई है उसके अंदर। तो वेरिएशन देखिए, जब आमदनी बढ़ती है और डिमांड कम होती है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं भाव का जो वेरिएशन जरूर आता है। और अगर बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर जो हमारा 90 रुपए से लेके 105 रुपए के रेट का चल रहा था, वो फिलहाल जो है काफी हद तक टूट चुका है। वहां पर मार्केट जो अभी 75 रुपए से लेकर के और 85 रुपए की मार्केट है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी मार्केट है जो है मंदा देखने को मिला। सोनू भाई, क्या और वेरिएशन आ सकता है या मार्केट ये नीचे आके स्टेबल हो जाएगी? देखिए दीपक, ये अगर गुजरात के माल और महाराष्ट्र के मालों की आमदनी बढ़ती है और एमपी के मालों की आमदनी बढ़ती है तो कुछ ना कुछ मार्केट में आपको वेरिएशन देखने को जरूर मिल सकता है। जी, कहीं ना कहीं सारी स्थिति जो है डिमांड और सप्लाई पे चलेगी। बिल्कुल, डिमांड और सप्लाई, अगर सप्लाई माल ज्यादा आएगा तो मार्केट कहीं ना कहीं आपको मंदी दिखेगी। फिर भी क्या कहते हो, अलवर वाले भाइयों को पिछले साल के मुकाबले भाव अच्छा मिला है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा भाव मिला है, और इस समय ये भाव जो है बहुत इनके लिए बहुत अच्छा है, और मुझे नहीं लगता अभी हफ्ता 10 दिन जो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात आएगी। ये भाव जो अभी लगातार हफ्ता 10 दिन तक बने रहने चाहिए इसके लिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद सोनू भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी अच्छी जानकारी आपके माध्यम से हमारे दर्शकों को मिलती रहे। जी, एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का? ये हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स, ऑफिस का एड्रेस है A1177 सब्जी मंडी जातपुर दिल्ली, और हमारा फंड नंबर है 2324। मेरा मोबाइल नंबर 98 110 41 674 9811041674। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मैं बोर्ड आपको दिखाता हूँ सोनू भैया का, देखिए जीटी मार्क है, गंगा ट्रेडर्स, A1177, फंड नंबर 23 और 24 पड़ता है। एवरी टाइम आपका वेलकम है, आप आजादपुर मंडी में प्याज लेके आ सकते हैं, इनसे बात कीजिए, आपको कोई भी जानकारी चाहिए वो जानकारी आपको मिलेगी। और ये देखिए हमारे यासीन भाई है, जबरदस्त बढ़िया क्वालिटी के, ऐसा लग रहा है जैसे ग्रेडिंग करके लेके आए, लेकिन ये कमाल है आराम से प्याज लेके आने का, जल्दीबाजी ना करने का। और देखो आराम से बिल्कुल बैठे हुए हैं और अपने प्याज इज्जत से बेच के जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।